जाति पाति करने वाले लोग नहीं है। हम लोग जाति पाति के हिसाब से, उनकी संख्या के हिसाब से, उनके जो जो अधिकार है वो। जितना भी आतंकवादी हमला हुआ है ये भाजपा के हुकूमत में हुआ, भाजपा की सरकार में हुआ। उसका अनुसार पूरे एक बराबर पूरे हिंदुस्तान में होता, अब तो होगा तो सभी जगह पे होगा, लेकिन उसका अतिरिक्त बोझ पड़ा सिर्फ आपके दम्भ की वजह से। हम लोग 90 से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और ये हमारी जीत है। जनगणना की हम लोगों ने मांग रखी थी, तो यही लोग अपना कलेजा पीट रहे थे, छाती पीट रहे थे। नीतीश जी कहाँ धरना दिए थे, जरा बताइए तो। जदयू की पार्टी कब सड़कों पर धरना दिया, प्रदर्शन दिया? तो क्या ये सिर्फ अभी सही कहा आपने कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सिर्फ घोषणा है, या उसको धरातल पे उतारने के लिए वो समय सीमा? नमस्कार, स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है राजद कार्यालय के बाहर है और राजद कार्यालय के बाहर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो एकदम जश्न मना रहे हैं, जातिगत जनगणना का खुशी मना रहे हैं, एकदम पूरा पटाखे उठाके छोड़ रहे हैं। हमारे साथ देखिए एक पोस्टर भी लगा हुआ है और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ऋतु जायसवाल भी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पोस्टर पर देख लीजिए पहले, केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराई जाने का निर्णय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव एवं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव सहित महागठबंधन के तमाम नेताओं का संघर्ष का जीत है। लालू जी एवं तेजस्वी जी को हार्दिक बधाई। केंद्र सरकार की अगर नीयत साफ है तो बिहार में बढ़ी हुई आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। तो देखिए पोस्टर भी लगाया गया है, पोस्टर के जरिए वॉर भी किया जा रहा है, एकदम हमला भी है एनडीए सरकार पे, एक तरह से कह भी सकते हैं। तो चलिए पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ऋतु जायसवाल से हम बातचीत करते हुए जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। लोग जातिगत जनगणना का एकदम जश्न मना रहे हैं, बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ एनडीए बोल रही है कि हमारी जीत है, हम लोगों ने किया है इसको। उनको शायद ये बात याद रखना चाहिए कि उन्होंने जब जातिगत जनगणना की हम लोगों ने मांग रखी थी, तो यही लोग अपना कलेजा पीट रहे थे, छाती पीट रहे थे, विधवा विलाप कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जात पात करने वाले लोग हैं। ये इस तरीके से नवाजा गया था कि ये लोग जाति पाति करने वाले लोग हैं। हम लोग जाति पाति करने वाले लोग नहीं है। हम लोग जाति पाति के हिसाब से, उनकी संख्या के हिसाब से, उनके जो अधिकार है वो उसकी हम बात करने वाले लोग हैं। कई बार ऐसा होता है कि आरक्षण है, लेकिन उस आरक्षण में भी देखा जाए तो कई ऐसे कम्युनिटीज हैं जो आरक्षण का लाभ लेने तक के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहने को एससी है, लेकिन उसमें से भी कई ऐसे हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आरक्षित में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको उनका लाभ मिल रहा है, वो भी जानना जरूरी है। क्या ऐसे कई ऐसे लोग जो कि अभी भी गंदगी साफ करने का काम करते, कूड़ा उठाने का काम करते, इनकी भी गणना होनी चाहिए कि वो कौन सी जाति के लोग हैं और क्यों अब तक उस कार्य को वो करने को मजबूर है, क्यों उससे उठ नहीं पा रहे। उनके स्कूल ड्रॉप आउट की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। तो क्या ये जानने का अधिकार जमाने में नहीं होना चाहिए जहाँ पे लगातार तो भाजपा ये बोल रही थी कि जो विपक्ष वाले हैं जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपकी लड़ाई सच्ची होगी तो किसी को भी झुकना पड़ेगा। अच्छा ऋतु जी, एक अंतिम सवाल लेते हैं। पहलगाम हमले के बीच मास्टर स्ट्रोक खेला गया है क्या ये जातिगत जनगणना का मतलब अनाउंसमेंट करके? देखिए ये तो वही लोग जब आप समझे कि वो लोग क्या है, नहीं हमें ये पता है कि हमारी जो महागठबंधन की, लालू जी की, तेजस्वी जी की, राहुल गांधी जी की, इन सबकी कंबाइंड रूप से जो जेन्युइन डिमांड थी, है ना, जिसके कारण आप ये देखो कि उनकी जिद के कारण, नहीं मानने के कारण हमें यहाँ पे जातिगत गणना करानी पड़ी। एक फिनेंशियल लोड भी पड़ा कहीं ना कहीं से बिहार पे, वो एक फिनेंशियल लॉस हुआ। उस वक्त आप मान लेते इस चीज को तो उसका अनुसार पूरे एक बराबर पूरे हिंदुस्तान में होता, अब तो होगा तो सभी जगह पे होगा, लेकिन उसका अतिरिक्त बोझ पड़ा सिर्फ आपके दम्भ की वजह से, आपकी जिद की वजह से, यानी कि केंद्र सरकार की जिद की वजह से ये अतिरिक्त बोझ है सो कहीं ना कहीं बहन करना पड़ा। लेकिन आज फिर आप उसी चीज को मान रहे हो, तो भाजपा की तो नियत ही ऐसी, उसकी तो नियत ही ऐसी है। पहले किसी चीज को सही बताएंगे फिर वो बैक होंगे। चाहे आप कृषि के काले कानून की बात कर लो, वहां पे भी पहले सही बताया फिर बैक होते हैं। तो ये इनकी है, करना क्लियर ही नहीं है अपनी चीजों को लेकर के, वही चीज उनके लिए गलत हो जाती है। उसी चीज पर ये बोलते हैं कि ये विभाजन की राजनीति है, ये लोग जाति पाति कर रहे हैं। उसी चीज को आप कमिट कर रहे हो, आज मान रहे हो, इसलिए मान रहे हो क्योंकि आपको झुकना पड़ेगा। अगर कोई जिद सही है और सच्ची है तो फिर झुकना पड़ेगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या कोई मास्टर स्ट्रोक है क्या? हमें ये नहीं पता कि वो क्या स्ट्रोक खेल रहे हैं,
बस हम ये कहना चाहते हैं कि वो समय सीमा का निर्धारण करें, वो समय अवधि क्या होगी जब वो करवाएंगे, और वो पब्लिश कब तक करेंगे, उसके पब्लिश करने की डेट क्या होगी, क्योंकि इसके पहले भी मैं बताऊं तो बहुत पहले जातिगत जनगणना हुई, लेकिन उसके डेटा पब्लिश नहीं किए गए। तो क्या ये सिर्फ अभी सही कहा आपने कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सिर्फ घोषणा है, या उसको धरातल पे उतारने के लिए वो समय सीमा बताएंगे? और ये भी नोट किया जाना चाहिए कि अभी तक भी जो 2021 में हो जाना चाहिए था जनगणना, वो अब 25 तक भी जो सरकार नहीं करा पाई हो, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि आप बजट का जो निर्धारण करते हैं वो जनसंख्या के आधार पे करते हैं। तो इन 4 सालों में जो जनगणना नहीं हुई, जो लेट है और अब तक भी लेट चल रही है, उस दौरान जो जनसंख्या बढ़ी आपने उसके हिसाब से तो अलॉट किया नहीं, तो इसका ये लॉस किसका जाएगा? अरुण जी, पूरा लड्डू खा रहे हैं, एकदम बड़ा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, लेकिन एनडीए का देन है कि जातीय जनगणना होने जा रही है। एनडीए की देन क्या होगा? किसान आंदोलन पर बैठे हुए थे तो किसान का जो काला कानून वापस लिया था सरकार का देन था, कि वो जो संघर्ष कर रहा था बैठ के रोड पर किसान, उसकी देन थी। हम लोग 90 से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और ये हमारी जीत है। ये सरकार को हमने घुटने पर ला करके, और राष्ट्रीय जनता दल की नैतिक जीत है ये। जदयू का लोगों का कहना है कि सारा किया धरा हमारा है, एनडीए का है। उनका क्या करा धरा रहेगा? कुछ नहीं करा, जो भी करा धरा है वजह से जातीय जनगणना हो रही है देश में। नहीं, हमारे बिहार में चुनाव आया है इसलिए जातीय क्या जनगणना। मास्टर स्ट्रोक भी माना जा सकता है क्या? मास्टर स्ट्रोक, वो तो मास्टर स्ट्रोक मारते हैं, लेकिन वो सब नो बॉल हो जाता है। लेकिन एक सवाल गूंज रहा है, पहलगाम हमले के बीच, पहलगाम हमला हुआ, पूरा लोग उस पर नजर टिकाए हुए हैं, उसी बीच इसकी अनाउंसमेंट की जाती है जातीय जनगणना कराई जाएगी। ये तो उनसे न पूछिए, ये उनसे पूछिए। आपकी क्या विचार है? हमारे उसमें कोई विचार, पहलगांव के मामले पर हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर हैं। अब खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश हैं। जातिगत जनगणना आदरणीय लालू प्रसाद का जो संघर्ष हुआ उसी का परिणाम है। रोड से संसद तक लड़ा। आज जहां तक आप पहलगांव की बात बोलता रहे, आप बताइए, जितना भी आतंकवादी हमला हुआ है, चाहे आपका पार्लियामेंट पर अटैक हो, चाहे आपका जो है अमरनाथ यात्रा पर अटैक हो, चाहे पुलवामा पे हो, चाहे कंधार का हो, चाहे उरी का हो, चाहे पैठान का कोट का हो, जितना भी आतंकवादी हमला हुआ है ये भाजपा के हुकूमत में हुआ, भाजपा की सरकार में हुआ। जितना भी बड़ा, ये मानते हैं कि भाजपा इसके लिए दोषी है? बिल्कुल दोषी है, बिल्कुल दोषी है। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा क्यों रद्द किया गया? जब इनपुट आया और जो आपका जो पर्यटन के लोग जो जाते थे वहां सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया? पुलिस का कैंप क्यों हटा दिया गया? ये क्या कारण है? आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। गरीब, वंचित, शोषित, दबे कुचले अकलियत के लोग ये जानते हैं कि आरक्षण का लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने लड़ी है, और अब जो है आदरणीय तेजस्वी यादव इसको ठाने हुए हैं, और इसी लड़ाई का परिणाम है कि केंद्र सरकार मजबूर होकर और हम एक जातिगत गणना कराने का ऐलान किया, और एक मांग करता है कि इसका तारीख का भी ऐलान किया जाए कि कब से शुरू हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? गुलाम रब्बानी। तो मैं तमाम राजद नेताओं से बातचीत किया, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ऋतु जायसवाल से बातचीत किया। उनका कहना है कि साफ तौर पे हमारी नेता की मांग थी, हमारी नेता लंबे समय से संघर्ष इसके लिए करते आ रहे थे, और हम लोग सड़कों पर उतरकर भी इसके लिए प्रोटेस्ट किए थे। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।